अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 8.5। तो ये जो चैप्टर है यूनिटरी मेथड्स एंड परसेंटेजेस, इस चैप्टर की लगभग सारे एक्सरसाइजेस मैंने अपलोड कर चुका। सिर्फ एक्सरसाइज 8.3 के पहले 12 क्वेश्चन से एक वीडियो अपलोड किया, ठीक है। और 13 नंबर से लेकर 24 नंबर तक बहुत जल्द ही अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आज 8.5 कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जैसे एक्सरसाइज है 8.5, ये परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस के साथ रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज 8.4 में हमने प्रॉफिट कितने हुआ, लॉस कितने हुआ वही निकाले थे ना। और इस एक्सरसाइज में प्रॉफिट के परसेंटेज कितने और लॉस के परसेंटेज कितने ये भी निकलनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना। तो यहाँ देखिए कुछ चीज़ दिए गए हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेल प्राइस। यह आपने सीख चुके हैं कि सीपी से कॉस्ट प्राइस और एसपी से सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये जो टेबल है इसको थोड़ा सा शॉर्टकट सॉल्व कर लूँगा और इसके बाद में जो 2, 3, 4 बाकी सारे क्वेश्चन है ना, इनको सॉल्व करते टाइम पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा कि प्रॉफिट परसेंट, सेल परसेंट कैसे निकलते हैं। कोई सारे कंडीशंस होंगे यहाँ। तो हर एक कंडीशन के तहत प्रॉफिट परसेंट और सेल परसेंट, लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है, इजीली कैसे निकाले जा सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करूँगा। तो आप इस टेबल को देखिए, सीपी 1 नंबर में देखिए ₹72 पर डजन ₹72। और एसपी देखिए, सेल प्राइस ₹7.5 पर पीस। तो देखिए यहाँ पर पीस है और यहाँ पर डजन है, सीपी पर डजन और एसपी पर पीस। तो एक चीज़ देखिए, एक डजन में 12 पीस होते हैं। एक डजन में 1 डजन इक्वल टू 12 पीसेस, 12 पीस होगी ना। तो देखिए एक डजन की प्राइस है ₹72 और एक पीस की सेल प्राइस है, यहाँ कॉस्ट प्राइस और ये सेल प्राइस ₹7 और 50 पैसे। तो प्रॉफिट कितने हैं, तो ये यहाँ देखिए यहाँ पर पीस है ना, तो हर एक पीस की सेल प्राइस है ₹7.5। तो 12 पीस के लिए कितने होगी, तो इसको 12 पीस को ₹7.5 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। हो जाएगी तो 90 होगी, ₹90 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ प्रॉफिट जो होते हैं ना, प्रॉफिट और लॉस तो निकलनी होगी ना। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। अच्छा, यहाँ देखिए यहाँ पर पीस में दिए गए है, यहाँ पर डजन में। तो ये जो प्रॉफिट आएगी ना, ये पर पीस में होगी या फिर पर डजन होगी। पर डजन होगी तो प्रॉफिट तो ज़्यादा होगी, पर पीस होगी तो प्रॉफिट कम होगी। पर पीस के हिसाब से तो प्रॉफिट कम होगी ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके आंसर के चेकलिस्ट में पर पीस दिए गए हैं, तो हमने भी यहाँ पर पीस प्रॉफिट दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहे तो पर डजन पीस यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर 12 पीस के, एक डजन मतलब 12 पीस के कॉस्ट प्राइस क्या है, 72 है, ₹72 है ना। तो एक पीस की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो एक पीस में 12 है, एक डजन में 12 है तो 12 6 ₹2 होगी। तो यह देखिए ₹6 होगी कॉस्ट प्राइस। तो सीपी ₹6 और सेल प्राइस एसपी ₹7.5। तो 7.5 से 6 को माइनस कर लीजिए, हो जाएगी ₹1.5। तो यहाँ जो प्रॉफिट होगी ना, ये ₹1.5 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट, तो परसेंटेज क्या है, इसको 100 के हिसाब से दिखाना। तो यहाँ देखिए जो प्रॉफिट आ रही है ना, तो प्रॉफिट कितने हैं, ₹1.5 है। तो ये प्रॉफिट सेल प्राइस पर या फिर कॉस्ट प्राइस पर, तो हमारे जो हिसाब है। तो देखिए यहाँ जो रूल होते हैं, प्रोसेस जो होते हैं, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होते हैं। प्रॉफिट नहीं, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। जब परसेंटेज के हिसाब से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस, एक पीस की कॉस्ट प्राइस ₹6 है और एक पीस की प्रॉफिट ₹1.5 है। तो 1.5 को 6 से डिवाइड देवर मतलब क्या है, ₹6 में, ₹6 कॉस्ट प्राइस में, देखिए ₹6 में ₹1.5, तो ₹100 में क्या होगी, 100 से इंटू कर देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू क्या होगी कि 100 इंटू 1.5 150 हो जाएगी, ठीक है। 150 डिवाइडेड बाई यहाँ 6 है, तो देखिए 6 1 ज़ा 6 और 6 25 ज़ा 150, ठीक है। तो 25% यहाँ 100 इंटू किया ना, मतलब परसेंटेज में आ गई, तो 25% हो गई। तो 25% प्रॉफिट। यहाँ तो लॉस नहीं है ना, लॉस नहीं है तो लॉस की परसेंटेज भी नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ₹4500
4500 सीपी है, कॉस्ट प्राइस है 4250, सॉरी ये सीपी है और ये एसपी है, सेल प्राइस 4250। तो देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज़्यादा है, तो जाहिर सी मतलब है भाई यहाँ लॉस होगी ना। तो कितने लॉस होगी, देखिए सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है 4500 है और सेल प्राइस दिया है 4250, तो देखिए 250 रुपीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ रुपीज़ प्रॉफिट नहीं, ये तो लॉस हो रही है ना, तो लॉस कितने हैं, रुपीज़ 250, अच्छा सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ है लॉस रुपीज़ 250 और यहाँ प्रॉफिट तो नहीं, तो प्रॉफिट की परसेंटेज भी नहीं होगी। तो आप देखिए लॉस जो है ना, लॉस की परसेंटेज निकालनी, तो 250 रुपीज़ लॉस हो रही है इस पर सीपी पर। तो सीपी कितने हैं, 4500 पे है, तो 4500 में 250 है, तो 100 में कितने होगी, तो इंटू 100 कर देना। अब 0 0 0 0 कट गया। अब देखिए यहाँ 45, तो देखिए आप 5 से काट सकते हैं, 5 9 ज़र 45 और 5 50 ज़र 250, ठीक है। अच्छा अब 9 से इसको डिवाइड देना, तो 9 5 ज़र 45, यहाँ 50 है ना, तो 9 5 ज़र 45, तो बचा 5, तो यहाँ 5 पर तो नहीं जाएगी, 5 पर तो नहीं जाएगी, तो पॉइंट ले आना और यहाँ 50 कर देना। फिर से देखिए 9 5 ज़र 45, तो ऐसे ही 5 5 5 5 आते ही रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना, देखिए इसको 5.56 लिख सकते हैं, इसकी रूल तो शायद आपको पता है ना। तो लॉस परसेंटेज 5.56%, ठीक है। अच्छा अब 3 नंबर देखिए, ₹2000 पर 100 मीटर, तो 100 मीटर की कॉस्ट प्राइस, 100 मीटर की कॉस्ट प्राइस कितने हैं, सीपी कितने हैं, 2000 है 100 मीटर की कॉस्ट प्राइस। और देखिए 1 मीटर की पर मीटर है सेल प्राइस ₹38। तो एक चीज़ देखा, देखिए ये तो पर मीटर है और यहाँ पर 100 मीटर है, तो देखिए इसको एक काम करना, इसको भी पर मीटर के हिसाब से लेके आइए, मतलब सीपी 2000 है, तो 2000 कितने मीटर के लिए, 100 मीटर के लिए, तो 1 मीटर के लिए क्या होगी, इस 2000 को 100 से डिवाइड दीजिए, तो 1 मीटर की जो कॉस्ट प्राइस है ना आ जाएगी, तो 0 0 0 0 कट गया, तो इजिकल टू ₹20। तो और रुपीज़ कितने, कॉस्ट प्राइस ₹20 है और यहाँ देखिए सेल प्राइस ₹38 है पर मीटर। तो देखिए आप इससे तो प्रॉफिट होगी ना, देखिए 38 बड़ा अमाउंट जो है ना ये सेल प्राइस है और छोटा अमाउंट कॉस्ट प्राइस है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगी। तो 38 - 20 ₹18, ठीक है। तो देखिए ₹18 क्या आया, यहाँ प्रॉफिट आया ₹18 और ये क्या है, पर 100 मीटर नहीं, पर 1 मीटर पर मीटर, तो यहाँ प्रॉफिट भी परसेंटेज भी होगी ना, यहाँ प्रॉफिट हो रही तो लॉस तो नहीं होगी, लॉस परसेंटेज भी नहीं होगी, तो प्रॉफिट होगी। अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज होगी, तो प्रॉफिट कितने, ₹18, लेकिन 18 कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर आएगी। कॉस्ट प्राइस क्या है, 2000 मतलब पर मीटर ₹20, तो 20 से डिवाइड देना। आप देखिए इंटू करना 100 से, तो ₹20 में 18 रुपये प्रॉफिट है, तो 100 रुपये में कितने हो गए, तो 0 से 0 काट देना, 2 9 ज़र 18, 9 10 ज़र 90, तो 90% प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट क्या है, 90 है। अब नेक्स्ट है 4 नंबर देखिए, सीपी कॉस्ट प्राइस ₹2400, सेल प्राइस नहीं है और प्रॉफिट लॉस भी नहीं है, परसेंटेज भी नहीं है, लेकिन लॉस की परसेंटेज दे गए हैं, ठीक है। अच्छा तो देखिए यहाँ सीपी दिए गए हैं ₹2400 और लॉस दिए गए हैं परसेंटेज में। तो देखिए लॉस परसेंटेज में मतलब क्या है, यहाँ फर्स्ट आपको सेल प्राइस निकालने होंगे। लॉस परसेंटेज जब दिए गए हैं तो यहाँ तो प्रॉफिट नहीं होगी, ये जाहिर सी बात है। लॉस की परसेंटेज दिया गया है मतलब लॉस ही निकल आएगी ना, तो प्रॉफिट और प्रॉफिट की परसेंटेज की बात ही नहीं है। अच्छा आप देखिए ₹2400 अगर कॉस्ट प्राइस है तो सेल प्राइस क्या होगी, जबकि 6% लॉस है। तो आप एक चीज़ देखिए, इसकी डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आगे जाकर समझा दूंगा, यहाँ मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। इतने भी शॉर्टकट नहीं कि आपको कुछ समझ में ना आए, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा। अच्छा ठीक है। तो देखिए यहाँ 6% लॉस मतलब क्या है, लॉस मतलब सेल प्राइस कम है। लॉस की मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस कम है। आपने 100 रुपये की एक चीज़ खरीद लिया और इसको आप बेच रही है 94 रुपये, 94 रुपीज़, तो इससे आपको क्या मिलेगी, लॉस मिलेगी 6 रुपये। तो इसके जाहिर से मतलब है कि भाई 6% लॉस हो रही है। तो मान लीजिए 100 रुपया इसकी कॉस्ट प्राइस है, तो 6% लॉस मतलब क्या है, इसकी सेल प्राइस क्या है, 6% मतलब ₹6, कैसे 6%, यहाँ देखिए 100 रुपये में 6% तो 6 ही होगी, तो -6 है। आप देखिए डिवाइडेड बाई 100, तो
100 माइनस 6, यहाँ 6 क्या है, 100 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है तो 100 की 6% 6 ही होगी, 6 होगी, तो इसको तो माइनस कर देना, कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देने से क्या आएगी, सेल प्राइस आएगी। तो यहाँ सेल प्राइस क्या है, 100 माइनस 6 94 रुपीज़। अब इसको 100 से दिखाना, तो इसके मतलब क्या है, 100 में अगर 100 रुपये कॉस्ट प्राइस में सेल प्राइस अगर 94 रुपये, तो यहाँ 2400 रुपये में क्या होगी, तो ये इंटू करनी पड़ेगी, इंटू 2400। तो देखिए 0 0 0 0 काट गए दोनों 0। अच्छा यहाँ देखिए 94 इंटू ₹24, इन दोनों को इंटू करने से 2256 रुपये हो गए। तो ये क्या है, ये तो सेल प्राइस है, जबकि प्रॉफिट हो रहा है तो सेल प्राइस कम होगी, तो कॉस्ट प्राइस 2400 है, सेल प्राइस 2256 है, तो इससे इसको माइनस कर देना, तो 2400 माइनस 2256, तो 144 रुपीज़ 144 आएगी। तो यहाँ लॉस होगी ₹144, और ये जो सेल प्राइस है 2256 रुपीज़ 2256। अब ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए गोट इज bought for ₹8,500 and sold at a loss of 3%. Find the selling price. तो देखिए एक बकरी को लिया जाता है, खरीद किया जाता है 8,500 रुपये में, और इसको 3% लॉस में बेचा जाता है, ठीक है। तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, फाइंड इट सेलिंग प्राइस। तो देखिए अगर आप चाहे तो इसको यूनिटरी मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड में आपको लॉजिक लगाने की काम करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरे देखिए डायरेक्ट इससे एक फार्मूला बन जाएगी, और वही फार्मूला से आप इसके आंसर निकाल सकते हो सेलिंग प्राइस। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ कई सारे फार्मूले होंगे, लेकिन ये फार्मूले आपको याद करनी नहीं पड़ेगी, आप इन सारे फार्मूले डेराइव कर सकते हैं। मतलब बना सकते हैं अगर आपकी कंसेप्ट अच्छी है प्रॉफिट एंड लॉस की बारे में। तो देखिए यहाँ ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, CP इज इक्वल टू ₹8,500। तो हमें देखिए 3% लॉस हुआ, तो हमें क्या निकलनी चाहिए, हमें सेल प्राइस निकलनी चाहिए। तो देखिए सेल प्राइस कैसे निकलते हैं, तो देखिए इसके तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है ये है, SP इज इक्वल टू सेल प्राइस। देखिए यहाँ 3% लॉस है, तो अब मान के चलिए कि इसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, जब 3% लॉस होगी ना, तो इस कॉस्ट प्राइस पर 3% निकाला जाएगा। तो 100 में कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपये, तो 3% मतलब क्या है, 3/100, क्या है 3/100। तो 100 रुपये में 3% है, तो कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपये माना, तो इसी ही 100 से इंटू हो गई, तो 100 कैंसिल, तो मतलब 3 रुपीज़ यहाँ क्या है, लॉस है। तो आप देखिए 3 रुपये तो लॉस है ना, तो 100 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है तो सेल प्राइस क्या होगी, इस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाएगी ना, कितने कम होगी, 3 रुपये कम होगी, तो 100 माइनस 3 कितने होगी, 97 रुपये। तो ये जो 97 रुपये है ये सेल प्राइस है। तो किसी वस्तु की, किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है, तो इसकी सेल प्राइस आ रही है 97 रुपये, तो सेल प्राइस 97 रुपये। तो अगर किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस 8,500 है, तो सेल प्राइस क्या होगी, 90 सेल प्राइस कम हो जाएगी ना, तो 97/100 इंटू ये वाला अमाउंट। तो ये क्या, सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। ये तो CP है ना, ये तो CP है। तो यही फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। जब लॉस होगी तो सेल प्राइस निकालने की जो फॉर्मूला है ये है। तो भाई विथ लॉजिक मैंने ये फॉर्मूला आपको सिखा दिया। अब इस फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखनी पड़ेगी हियर CP इज ₹8,500 एंड लॉस परसेंट इज लॉस परसेंट इज इक्वल टू 3%। देयरफॉर SP सेल प्राइस SP इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगाना। तो फॉर्मूला क्या था, 100 माइनस परसेंट ऑफ लॉस, या फिर परसेंट लॉस ऐसे ही लिख देना, डिवाइड बाय 100 इंटू CP। तो इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंट कितने, 3 है, लॉस का परसेंट क्या है यहाँ 3 है ना, डिवाइडेड बाई फिर से 100 इंटू
CP 8500, 8500, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा देखिए 100 के 2 जीरो और इसकी 2 जीरो कट जाएगी, अच्छा 100 माइनस 3 97, तो 97 अपन सॉरी यहाँ तो 100 कट गया ना, तो यहाँ क्या बचा 100 माइनस 3 97 इंटू 85 इज इक्वल टू SP, यहाँ रुपीज़ लग जाएगी, रुपीज़ यहाँ रुपीज़ होगी, लास्ट में रुपीज़ लिख देना, तो 97 इंटू 85 क्या आएगी, तो रुपीज़ 8245 आएगी, 8245। तो देखिए यहाँ सेल प्राइस इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। भाई साहब अगर आप चाहें तो यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए डेयर इज बॉट फॉर ₹55, व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 5%। तो डेयरी दूध टाइप की किसी चीज़ होते हैं ना, डेयरी आपको पता है, डेयरी मिल्क है, तो इसको ख़रीदा किया 55 रुपये में, 55 रुपीज़ में, तो मतलब क्या है, ये CP है ₹55, ठीक है। और अच्छा व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस, तो SP क्या होनी चाहिए, SP क्या होनी चाहिए, जबकि अगर प्रॉफिट 5% होनी चाहिए, अगर प्रॉफिट 5% मिलनी है तो SP क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू 5%, प्रॉफिट परसेंट क्या है 5%, प्रॉफिट परसेंट अगर 5 है तो SP क्या होना चाहिए, तो ऐसे ही मान के चलिए भाई प्रॉफिट है 5%, ये है CP, तो SP क्या होगी। तो देखिए ये सिंपल सी ऐसा ही शॉर्टकट फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मैंने फॉर्मूला को कैसे डेराइव करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे याद रखते हैं, ये आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ देखिए है यार CP इज इक्वल टू ₹55। अच्छा प्रॉफिट परसेंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू कितने हैं 5% है, तो SP चाहिए ना, तो देयरफॉर SP इज इक्वल टू कितनी, SP क्या होगी। तो देखिए इसकी जो फॉर्मूला है बहुत इजी है, देखिए कॉमन सेंस लगाइए भाई, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ CP दिए गए हैं और प्रॉफिट 5% है, तो SP क्या होगी। तो देखिए एक चीज़, प्रॉफिट जो होते हैं ना, प्रॉफिट हमेशा CP पर होते हैं, वैसे ही लॉस भी CP पर अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए CP 100 रुपये है, 100 रुपये अगर CP, और CP पर 5% प्रॉफिट है, 5% क्या है प्रॉफिट है, तो इसका मतलब क्या है 105 रुपये हो जाएगी क्या सेल प्राइस। 100 के 5% तो 5 ही होगी ना, और CP के साथ इस 5 को जोड़ देने से 105 होगी और ये सेल प्राइस हो जाएगी। तो देखिए टोटल सेल प्राइस आपको क्या मिलेगी, अगर ये तो 100 के हिसाब से है ना, अगर 100 में 105 से 100 क्या है कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेल प्राइस होगी 105, अगर कॉस्ट प्राइस 55 है तो सेल प्राइस क्या होगी। तो इससे भाई फॉर्मूला तो बना सकते हैं ना, तो देयरफॉर SP इज इक्वल टू, तो SP क्या है सेल प्राइस जब प्रॉफिट होगी। इसके केस में हमने देखे थे कि भाई जब लॉस है तो सेल प्राइस क्या होगी, तो लॉस के केस में यहाँ क्या था 100 माइनस क्या था ना, तो प्रॉफिट के केस में 100 प्लस कर दूंगा, 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। याद रखना अगर आपको सेल प्राइस निकलनी है और प्रॉफिट दिए गए हैं तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगी, अगर लॉस दिए गए हैं और वही सेल प्राइस निकलनी है तो 100 माइनस हो जाएगी, जस्ट इट। तो इज इक्वल टू 100 प्लस कितने परसेंट है प्रॉफिट 5 है, तो 100 प्लस 5 डिवाइडेड बाई वही 100 है इंटू CP क्या ₹55, ठीक है। तो इज इक्वल टू देखिए 100 प्लस 5 105 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 55, ठीक है। अब देखिए आप 5 से काट सकते हैं, 5 सॉरी यहाँ 105 हो गए, 1005 हो गया 105, तो देखिए 5 से काट सकते हैं, 5 20 जार 100, 5 21 जार 105। अब देखिए फिर से इसको काट सकते हैं, तो 5 11 जार 55 और 5 4 जार 20, और लास्ट में जो फिगर आएगी इसके सामने रुपीस लगा देना। अब देखिए 21 इंटू 11 क्या आएगी 21 231, तो इस 231 को 4 से डिवाइड देना, नीचे 4 है ना, तो 4 से अगर डिवाइड दिया जाए 231 को, तो देखिए 4 5 जार 23 31, 4 7 जार 28 बचेगा 3, तो
60 है। फिर से देखिए 4 7 28, अब बचेगी क्या 2, फिर से एक जीरो ला सकते हैं तो 4 5 जाएगी, तो 57.75, तो इज इक्वल टू रुपीज़, लास्ट में रुपीज़ लगा देना, 57.75। तो ये होता है भाई सेल प्राइस। किसके सेल प्राइस? ये जो 55 रुपये की कॉस्ट प्राइस है, इसके सेल प्राइस 57.75, 57.75, इजी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कैंडीज कॉस्ट ₹24 एट व्हाट प्राइस पर 100 शुड दे बी सोल्ड टू मेक अ गेन ऑफ ₹12%। तो यार यहाँ देखिए क्वेश्चन को फर्स्ट आसानी से समझ लीजिए। क्वेश्चन ए कह दिए कि कॉस्ट, हाँ कैंडीज कॉस्ट ₹24, तो एक चॉकलेट टाइप की चीज़ है कैंडीज, मिठाई छोटे बच्चों के लिए होते हैं ना, तो कॉस्ट ₹24 पर डजन, कॉस्ट ₹24 पर डजन, डजन मतलब 12 पीस है ना, तो 12 पीस की कॉस्ट क्या है 24 है, ठीक है 12 पीस की, तो एक पीस की कॉस्ट क्या होगी। अच्छा तो आप यहाँ लिखना कॉस्ट ऑफ 12 पीसेस इज इक्वल टू ₹24, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पीस, यहाँ पीसेस नहीं होगी पीस होगी, इज इक्वल टू ₹24 को 12 से डिवाइड दीजिए, तो इज इक्वल टू ₹2 आएगी। 12 पीस के 24 है तो एक पीस की 2 होगी ना, 2 12 24, तो एक पीस के लिए ₹2 हो। तो ये क्या हुआ भाई, ये तो कॉस्ट है ना, कॉस्ट प्राइस है, तो देयरफॉर हियर, तो आप लिखिए हियर CP इज इक्वल टू ₹2, CP ₹2 आई। अच्छा एट व्हाट प्राइस पर 100 शुड बी, तो यहाँ जो पर 100 दिए गए हैं, पर 100 देखिए, पर 100 के यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, तो एक की वैल्यू आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई ₹2, तो मतलब 12%, तो एक को भी मान लिया, 100 यहाँ दे गए तो क्या हो गया, तो मतलब 12% प्रॉफिट ही होना चाहिए ना। कितने बेचे, 100 पीस बेचे, 1000 पीस बेचे, या 1 पीस बेचे, या 10 पीस बेचे, 5 पीस बेचे, क्या मतलब है, हमें प्रॉफिट तो चाहिए 12%, ठीक है, जितने बेचे ना, जितनी बेचा जाए ना उतना ही प्रॉफिट ही तो आएगी उतने हिसाब से, लेकिन प्रॉफिट कितने % होना चाहिए, 12% ही होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू 12%, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 2 है, प्रॉफिट 12% है, तो हमें क्या चाहिए, शुड दे बी सोल्ड, तो मतलब क्या है, हमें सेल प्राइस ही चाहिए ना, सेल प्राइस पूछ रही है, तो SP इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन को हमने सिंपल कर दिया भाई। अब देखिए देयरफॉर सेल प्राइस, SP तो हमें चाहिए ना, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू क्या होगी, प्रॉफिट % है, कॉस्ट प्राइस है, तो क्या होना चाहिए, इस फॉर्मूला जस्ट अभी देख देगा ना, तो 100 प्लस प्रॉफिट % डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट % क्या है 12 है, 12 है, डिवाइडेड बाय 100 है, इंटू कॉस्ट प्राइस क्या है, देखिए 2 है, तो इज इक्वल टू 100 प्लस 12 112 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 है। अच्छा अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100, अब देखिए फिर से काट सकते हैं, 2 25 ज़ा 50 और 2 56 ज़ा 112, तो 56/25 हो गई, तो डिवाइड 56/25, ठीक है। तो एक काम करना, 25 से 56 को डिवाइड दे देना, 25 को 56 से अगर डिवाइड दिया जाए ना, तो फर्स्ट टाइम 2 आएगी, 2 25 ज़ा 50 है, तो 6 बचेगी, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा आना, यहाँ एक 0 देना। अब देखिए फिर से दोबारा है, 250 होगी ना, तो अब 10 है, 10 बचा ना, 60 में माइनस 50 10, तो आप एक 0 ला सकते हैं 100। अब देखिए 25 4 ज़ा 100, तो 2.24 आएगी, तो यहाँ इज इक्वल टू ₹2.24। तो देखिए 12% पाने के लिए एक कैंडी को ₹2.24 बेचनी होगी, सेल करनी होगी, तो 100 के हिसाब से तो 224 होगी ना, 100 से इंटू किया जाए तो ₹224 होगी, 224। तो ऐसे ही भाई सॉल्व करना, ये बहुत ईजी है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, stickers are bought at 11 for ₹10 and sold
एट 10 फॉर रुपीज़ 11, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, इसी बात है। यहाँ देखिए बॉट दिए गए हैं, बॉट मतलब इसको खरीदा गया और इसके बाद सोल्ड मतलब बेचा गया। तो खरीदा जो गया है ना, ये तो कॉस्ट प्राइस है, जिस प्राइस पर खरीदा गया कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस ये दिए गए हैं और सेल प्राइस ये दिए गए हैं। देखिए यहाँ 10 कॉस्ट प्राइस नहीं है और यहाँ सिर्फ 11 सेल प्राइस नहीं, यहाँ दो चीज़ है। 11 स्टिकर को 10 रुपये में क्या किया, खरीदा गया और 10 को 11 रुपये में बेचा गया, यही होते हैं। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो किसी ने 11 स्टिकर को 10 रुपये से खरीदा और इनमें से 10 स्टिकर को 11 रुपये बेच दिया, तो इसकी प्रॉफिट परसेंट क्या आएगी? तो देखिए CP इज इक्वल टू रुपीज़। देखिए 11 को 10 रुपये में, 11 स्टिकर को 10 रुपये में खरीदा गया, बाई किया गया। तो देखिए एक की कीमत क्या होगी? अगर 11 की कीमत 10 रुपये है तो एक की कीमत क्या होगी? 10/11 हो जाएगी ना, 10/11 रुपये हो गई। एक की कीमत क्या है? 11 की कीमत 10 रुपये है तो एक की कीमत 10/11 होगी ना, तो 10/11। अच्छा आप SP इज इक्वल टू रुपीज़। SP में देखिए क्या है, 10 फॉर रुपीज़ 11, 10 फॉर रुपीज़ 11 मतलब 10 स्टिकर को 11 रुपये में बेचा गया है। तो एक की कीमत क्या होगी? 11/10 हो जाएगी। ठीक है, एक की कीमत अगर इंटरमीडिएट में जाए तो ऐसे ही होगी ना। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट कितने हैं? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या है? प्रॉफिट परसेंट चाहिए ना, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए यहाँ अगर आप चाहे तो डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं एक ही फॉर्मूला यूज करके, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसलिए फर्स्ट हमने प्रॉफिट निकालेंगे, इसके बाद प्रॉफिट पर परसेंटेज लगाएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ जाहिर सी बात है भाई प्रॉफिट होगी क्योंकि सेल प्राइस ज़्यादा है, 11/10 है, 11/10 है और कॉस्ट प्राइस कम है, 10/11 है। तो SP माइनस CP हो जाएगी प्रॉफिट। तो इसीलिए SP क्या है? देखिए 11/10 माइनस ये 10/11, तो इज इक्वल टू 110 हो गया LCM। तो 11 सर 121 माइनस 10 सर 100, तो इज इक्वल टू 21/100। ठीक है, तो ये तो प्रॉफिट आया ना, आप परसेंटेज लगाना। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट ऐसे ही लिख सकते हैं और प्रॉफिट परसेंट PRCEंट ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट क्या होते हैं? प्रॉफिट और लॉस तो कॉस्ट प्राइस पर होते हैं ना। तो देखिए यहाँ लिखना प्रॉफिट, फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP 100। तो इज इक्वल टू, देखिए प्रॉफिट कितने हैं? 21/11 है। अच्छा फिर से देखिए जैसे CP कितने हैं? देखिए CP है 10/11 इंटू 100, ये है ना डिवाइड, एक्चुअल डिवाइड इंटू 800 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 21/11 हो जाएगी। यहाँ देखिए एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से डिवाइड किया जा रहा है, तो ऐसा ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो एक काम करना, ये जो फ्रैक्शन है ऊपर की जैसा है वैसा, और यहाँ डिवाइड साइन है ना, इसे इंटू दे देना और इसकी रेसिप्रोकल ले देना। 10/11 की रेसिप्रोकल 11/10 हो जाएगी, 11/10 और यहाँ तो इंटू 100 है 100। ठीक है, तो देखिए 11 कैंसिल, 10 कैंसिल। अच्छा सर यहाँ 110 है, 11 हो गया। अच्छा 10 और 10 काट गया तो 21% आया, तो इज इक्वल टू 21%। कितनी इजी है भाई, इजीली निकल आया ना। तो ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगानी पड़ेगी। अच्छा यहाँ चीज़ देखना, यहाँ रुपीस लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ रुपीस हो जाएगी क्योंकि यह प्रॉफिट है। रुपीस कितने आई? 21/110। अब 6 नंबर देखिए, इफ देयर इज ए लॉस ऑफ 8% ऑन एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड फॉर ₹460, व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस? बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, जस्ट क्वेश्चन को अच्छी ढंग से समझ लेना। तो देखिए इफ देयर इज ए लॉस ऑफ 8%, तो साफ साफ बात यहाँ लॉस हो रही है, लॉस झेलनी पड़ रही है। ठीक है, तो हियर लॉस परसेंट इज इक्वल टू 8%। लॉस कितने हैं? 8% है ऑन एन आर्टिकल कोई भी चीज़ हो सकती है। व्हेन सोल्ड फॉर
460, तो सोल्ड 4 रुपीज़ मतलब सेल प्राइस। तो यहाँ डायरेक्ट सेल प्राइस लिख देना, सेल प्राइस इजिकल टू रुपीज़ 460। ऐसे ही आसान भाषा में आपको क्वेश्चन समझ लेनी होगी, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस निकालने वाला व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस, तो देयरफॉर सीपी हमें निकालनी चाहिए। तो भाई बहुत इजी है, देखिए यहाँ भी एक फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या है, देखिए सेल प्राइस फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन में हमने सेल प्राइस निकाला था, जबकि लॉस दिया गया और जबकि प्रॉफिट दिए गए। तो प्रॉफिट के केस में भी सेल प्राइस हमने निकाली एक फॉर्मूले से, और लॉस के केस में भी एक दूसरे फॉर्मूले से सेल प्राइस हमने निकाली। तो आप देखिए यहाँ लॉस दिए गए हैं और हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। सीपी कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी, कॉस्ट प्राइस। यहाँ तो सेल प्राइस दिए गए हैं तो कॉस्ट प्राइस तो इससे ज़्यादा होगी ना। तो देखिए सिंपल हमें यहाँ फार्मूला बनानी पड़ेगी। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए एक चीज़, तो मान लीजिए किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस CP 100 है, CP 100 है, तो इसके मतलब क्या है, सेल प्राइस इससे भी कम होगी, सेल प्राइस इससे कम होगी क्योंकि यहाँ लॉस है। तो लॉस कितने परसेंट है, 8% है। तो हाँ 100 की 100 यह है ना, CP 100 है, तो 8% मतलब क्या है, 100 में 8 है, 8 है, मतलब 8/100। तो 8/100 है ना, 8% इंटू किसकी 8%, कॉस्ट प्राइस की। लॉस और प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होते हैं, तो और यहाँ कॉस्ट प्राइस हमने लेट किया 100 रुपीज़। तो 100 कैंसिल, मतलब ये जो 8 रुपीज़ ये लॉस है, 8 रुपीज़ लॉस है ना। तो अगर 8 रुपीज़ लॉस है टोटल, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेल प्राइस तो कम होगी ना, यहाँ लॉस हो रही है तो कितने कम होगी, और किससे कम होगी, 100 से, कॉस्ट प्राइस से कम होगी। तो और कॉस्ट प्राइस 100 अगर है तो 100 माइनस ₹8 इज इक्वल टू ₹92। तो जिसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, इसकी सेल प्राइस 92 रुपीज़ है, ठीक है, 92 रुपीज़ है। तो आप देखिए यहाँ एक चीज़ देखिए, ये जो 92 आया ये तो सेल प्राइस आया, तो ऐसे ही समझ लेना यहाँ तो क्या दिया गया, सेल प्राइस दिया गया है। तो देखिए अगर सेल प्राइस 92 है जिसकी कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, 100 है, तो अगर सेल प्राइस 460 है, 460 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो यहाँ फॉर्मूला ये होगी, ये CP ऊपर होगी 100/92 इंटू CP 460। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगी। तो यहाँ 92 कैसे मिला, 92 क्या है, 100 माइनस क्या है, लॉस परसेंट, ऊपर क्या है 100 है। देखिए यहाँ तो CP निकल रही है ना, तो अगर SP निकलनी होती तो ये 100 प्लस माइनस लॉस जो है ना ये ऊपर होते हैं, और यहाँ जो 100 ये नीचे होते हैं। तो देखिए CP की इसमें टिक रिवर्स प्रोसेस होगी, टिक रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी, इंटू क्या है SP दिए गए हैं ना, इंटू SP। तो आप देखिए यहाँ तो CP है और यहाँ हमें लॉस दिए गए हैं, अगर यहाँ प्रॉफिट होता तो जस्ट यहाँ प्लस हो जाएगी, बस यही डिफरेंस है। और ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर CP निकलनी है तो 100 प्लस माइनस जो लॉस या फिर प्रॉफिट होते हैं ये नीचे होगी, और अगर SP निकलनी है तो ये चीज़ ऊपर हो जाएगी, 100 प्लस माइनस लॉस या फिर प्रॉफिट। माइनस कब होगी, जब लॉस होगी, और प्लस कब होगी, जब प्रॉफिट होगी। बस यही डिफरेंस है, दो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस। अच्छा अब देखिए अच्छा आप देखिए वैल्यू पुट करते हैं, तो इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस यहाँ लॉस परसेंट कितने हैं, 8 है इंटू SP कितने हैं, 460। अच्छा आप देखिए इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 8 क्या होगी, 92 हो जाएगी, इंटू 460। अच्छा आप देखिए एक चीज़, ये जो 460 है ना, थोड़ी देर के लिए इसको 46 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, 46 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो आप देखिए 46 इंटू 10 460 हो जाएगी, तो 46 2 जार क्या होगी, 92 हो जाएगी। अब देखिए 250 जार 100, तो 50 इंटू 10 500, तो ₹500। तो मतलब क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस 500 है। इजी है, देखिए लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए, हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बाय सेलिंग ए साइकिल फॉर ₹2040 आई लॉस 15% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, व्हाट शुड बी माई सेलिंग प्राइस इफ आई वांट टू मेक ए गेन ऑफ 10%। इफ आई, तो देखिए यहाँ दो पार्ट्स है, दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे।
फर्स्ट देखिए इतने तक इन्वेस्टमेंट तक एक पार्ट है और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट देख लेना, बाई सेलिंग ए साइकिल फॉर रुपीज़ 2040, 2040 रुपये में एक साइकिल को अगर बेचा जाए, सेलिंग मतलब सेल प्राइस, सेल किया जाए, तो इसमें लॉस क्या होगी, 15% लॉस हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट से हमें सोल्यूशन निकालनी होगी। तो देखिए है ना, एस पी क्या है, साइकिल की जो सेल प्राइस है 2040 रुपीज़ 2040। अच्छा, और यहाँ लॉस दिए गए हैं, लॉस इज इक्वल टू कितने परसेंट, 15%। तो इससे हमें क्या निकालनी होगी, देखिए यहाँ सेल दिया है तो मतलब कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी, सी पी इज इक्वल टू कितने हैं, सी पी। तो फर्स्ट सी पी निकालना। तो देखिए सी पी की फॉर्मूला अभी हमने बनाया था ना क्वेश्चन नंबर 6 के केस में। तो देखिए देयरफॉर सी पी इज इक्वल टू, सी पी के केस में क्या होते हैं, सी पी इज इक्वल टू, यहाँ जब लॉस है ना तो 100 माइनस लॉस हो जाएगी, लॉस परसेंट, सिर्फ लॉस नहीं लिखना, लॉस परसेंट लिखना। अच्छा, ऊपर में 100 इंटू एस पी इज इक्वल टू, अब देखिए 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस कितने हैं, लॉस परसेंट 15 है, इंटू एस पी कितने हैं, एस पी 2040 इज इक्वल टू, अब देखिए 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 15 85 इंटू 2040, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू रुपीज़। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब फर्स्ट देखिए इसको इससे डिवाइड दे दीजिए, 2040 डिवाइडेड बाई 85। तो फर्स्ट 5 से कर सकते हैं, 5 17 जार 85, अच्छा 5 4 जार 20, अच्छा 5 0 जार 0 बचा 4 40, अच्छा 5 8 जार 40, ठीक है। अब 17 से इसको डिवाइड देना, तो 17 2 जार 34, तो यहाँ 40 है ना, 40 में 34 6 होगी और यहाँ लास्ट में 8, तो 68 हो जाएगी। तो 17 4 जार 68, ठीक है। तो 24 आया, 24 इंटू 100, देखिए इसको इससे डिवाइड देने से 24 आई और इसके साथ तो 100 इंटू है, तो रुपीज़ 24 और 100 से इंटू है ना, तो लास्ट में 20 हो जाएगी, 00। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितने हैं, 2400 रुपीज़। अब दूसरे पार्ट सॉल्व करना। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब देखिए लॉस परसेंट है, अच्छा लॉस परसेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, सीपी है, सीपी है। और आप देखिए गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट 10% है, प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट अगर हमें मिलनी है, तो इफ़ आई वांट टू मेक ए गेन ऑफ 10%, तो व्हाट शुड बी माई सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मतलब से एस पी क्या होगी, क्या होनी चाहिए। तो अगेन देखिए अगेन, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर 10% प्रॉफिट है तो सेल प्राइस क्या होगी। तो अगेन सी पी इज इक्वल टू रुपीज़, ये जो रुपीज़ है 2400। अच्छा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%। अब देखिए ये तो पुराने एस पी है ना, इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है, ये पुरानी चीज़ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ एस पी और लॉस की ज़रूरत नहीं, यहाँ हमें ज़रूरत है कॉस्ट प्राइस की, और ये जो प्रॉफिट दिए गए हैं ना 10% की, आपने नई एस पी नई सेल प्राइस निकालनी होगी ना। तो देयरफॉर एस पी इज इक्वल टू, तो सेल प्राइस कैसे निकालते हैं, जब प्रॉफिट दिया जाता है तो क्या होते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू सी पी, यह फॉर्मूला था ना, इज इक्वल टू। अगर लॉस होता तो यहाँ माइनस होता, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस की केस होती ना, तो ये चीज़ ऊपर की चीज़ नीचे हो जाती है और यहाँ 100 ऊपर हो जाते हैं, बस ये भी डिफरेंस है। अच्छा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एस पी, सी पी क्या है 2400। अच्छा, यहाँ देखिए 100 प्लस 10 110 हो जाएगी, तो इज इक्वल टू 110 बाई 100 इंटू 2400। तो एक 20 काट देना। अब देखिए 110 इंटू 24, तो यहाँ लिखना इज इक्वल टू रुपीज़। तो 24 को 110 से इंटू करना,
तो 2640 होगी, 2640। तो ये होती है भाई फाइनल आंसर। तो मतलब क्या है, अगर 10% मुनाफा मिलनी चाहिए तो इसको 2640 रुपया बेचनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए शॉपकीपर विल लूज 10% बाय सेलिंग ए टेबल फॉर ₹6,525. He sells it for a higher price and make a profit of 10%. Find the cost and sale price. कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस निकालनी होगी। तो इस क्वेश्चन को फर्स्ट हम आसान भाषा में समझेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, किसी एक दुकानदार को 10 रुपये 10% लॉस होते हैं, 10% लॉस होते हैं अगर किसी एक टेबल को 6,525 रुपये में बेचा जाए, सेल किया जाए। तो अगर इस अमाउंट पर सेल किया जाए तो 10% लॉस होगी, ठीक है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा कुछ बेचा जाए, ज़्यादा कुछ अमाउंट पर, प्राइस पर बेचा जाए तो इसको 10% प्रॉफिट हो जाएगी। तो दोनों ही केस में कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस हमें निकालनी चाहिए। तो ये तो थी क्वेश्चन की समरी ना। 6,525 रुपये में बेचने से 10% लॉस हो जाएगी। 10% गेन करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए, फ़ायदे के लिए कितने अमाउंट पर बेचनी पड़ेगी, मतलब सेल प्राइस क्या होगी, यही है क्वेश्चन की समझ, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ क्या है, लॉस मतलब लॉस है, लॉस परसेंट, और यहाँ क्या है, टेबल की सेल प्राइस है। इस पर अगर बेचा जाए तो मतलब सेल प्राइस। तो यहाँ से हमें टेबल की कॉस्ट प्राइस फास्ट निकाल लेनी चाहिए, और कॉस्ट प्राइस के हिसाब से इस कॉस्ट प्राइस पर 10% प्रॉफिट लगाएंगे, ठीक है। और 10% प्रॉफिट लगा के कॉस्ट प्राइस पर ये जो प्रॉफिट की अमाउंट जो आएगी ना, इसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तब जाके हायर प्राइस आ जाएगी। तो हायर प्राइस मतलब क्या है, वही सेल प्राइस, नेक्स्ट टाइम में वही सेल प्राइस होगी। तो यहाँ लिखना है यार SP इज इक्वल टू ₹6,525। अच्छा, लॉस इज इक्वल टू 10%। तो देयरफॉर हमें इसकी CP चाहिए। तो देखिए, इस अमाउंट पर बेचने से 10% लॉस होगी ना, तो अगर इस अमाउंट पर बेचने से 10% लॉस हो जाएगी तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी जिसकी वजह से इस अमाउंट पर बेचने से 10% लॉस होगी। तो आप प्रॉफिट निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो देयरफॉर CP इज इक्वल टू CP निकालनी है। तो जब CP निकालना है ना, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस ये नीचे होते हैं ना, तो 100 यहाँ जबकि लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट इंटू ऊपर 100 इंटू यहाँ क्या है, SP है, इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस कितने परसेंट, 10%, लॉस परसेंट 10 इंटू SP 6525। अच्छा, इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 90 इंटू 6525 इज इक्वल टू, देखिए 0 से 0 जाएगी। अब 9 से इसको डिवाइड देना, ये 9 से अगर इसको डिवाइड दिया जाए तो 9 7 जार ये ऊपर होगी, 9 7 जार 63, तो 65 में से 63 गया, 2 होगी, अब 22 होगी, ठीक है, यहाँ 2 है। अच्छा, फिर से 9 से, अच्छा 9 2 जार 18, तो 22 माइनस 18 4 है, अब यहाँ 5 है तो 45, तो देखिए 9 5 जार 45, तो 725 आया। 9 से इसको डिवाइड देने से, अब 10 से इसको इंटू करने से एक 0 लग जाएगी, तो 7250 आएगी। तो ₹7250 ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है भाई, कॉस्ट प्राइस ये है। तो इस पर बेचने से 10% लॉस हो जाएगी। अब क्या कहते हैं नेक्स्ट में, इसको हायर प्राइस में बेचा गया और प्रॉफिट मिला 10%, तो वो सेल प्राइस क्या होगी, इजी बात है भाई। अगेन अब क्या करना, अब तो हमें सेल कॉस्ट प्राइस मिल गई। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ जो SP है, ये SP से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ लॉस से भी हमें कोई मतलब नहीं, इन दोनों को रूल आउट कर दीजिए। तो हमें अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए न्यू सेल प्राइस, है ना, न्यू सेल प्राइस चाहिए जिसकी प्रॉफिट 10% है। तो अगेन प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%। अच्छा, CP इज रुपीज़, ये है 7250, तो देयरफॉर SP इज इक्वल टू कितने, न्यू SP है, न्यू SP।
तो यहाँ देखिए न्यू एस पी, न्यू एस पी, न्यू सी पी, ओल्ड सी पी या फिर इनिशियल एस पी, इनिशियल सी पी, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्ट हम फॉर्मुलाइज कर रहे हैं ना, तो अगेन लिखने हैं, अगेन लिख के यहाँ जो दिए गए हैं इसको लिख देना। तो देयरफॉर हमें क्या चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए, सेल प्राइस चाहिए ना, एस पी इज इक्वल टू, तो जब सेल प्राइस चाहिए तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस ये ऊपर होते हैं ना, तो यहाँ जबकि प्रॉफिट दिए गए हैं, प्रॉफिट तो 100 प्लस हो जाएगी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या है, ये क्या है, क्या है, क्या है, सी पी इंटू सी पी, तो इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्रॉफिट कितने हैं, 10 है, तो 100 प्लस 10 110 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है 100 है, इंटू सी पी कितने 7250, तो 10 गया, तो 11 इंटू 725 इज इक्वल टू रुपीज़, 11 से इसको इंटू करना, तो 725 तो 5797, तो 7975 हो जाएगी, तो रुपीज़ 7975। तो देखिए अगर 10% प्रॉफिट लेना चाहिए तो हायर प्राइस, कितने हायर प्राइस में बेचनी पड़ेगी, 7975, सिंपल से। तो देखिए हमारे यहाँ सीपी ये आया, और नेक्स्ट जो पार्ट है इसकी एसपी ये आया, तो ये दो आंसर ही हमारे लिए है। अब 9 नंबर देखिए, ए शॉपकीपर गेन्स 25% बाय सेलिंग टाइज एट ₹155 पर पीस, हाउ मच प्रॉफिट विल शी मेक बाय सेलिंग 200 ऑफ देम। तो देखिए एक पीस टाई सेल करने में 25% प्रॉफिट मिल रही है, गेन मतलब प्रॉफिट। तो देखिए टोटल 200 पीस अगर टाई बेचा जाए, सेल किया जाए, तो इससे टोटल कितने प्रॉफिट आएंगे, तो ये बहुत सिंपल से है। तो 25% प्रॉफिट है ना, तो एक टाई की यहाँ सेल प्राइस 155 दे गए हैं, तो इससे आपको फर्स्ट एक टाई की प्रॉफिट निकालनी चाहिए। तो देखिए यार प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%। अच्छा ये है सेलिंग प्राइस, तो एस पी इज इक्वल टू ₹155। तो देयरफॉर देखिए ये है पार्ट टाई, पार वन टाई। अच्छा तो यहाँ देखिए एस पी है, तो हमें सी पी चाहिए, इसके बाद प्रॉफिट निकालेगी। यहाँ तो सेल प्राइस है ना, तो जब तक सीपी नहीं मिलेगी तब तक हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो सीपी, तो देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू, सीपी के केस में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ये तो नीचे होते हैं ना, तो नीचे होगी 100। अच्छा यहाँ देखिए क्या देंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है तो प्लस होगी 25 और ऊपर 100 इंटू सी पी क्या है, सॉरी एस पी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 25, ये 25 क्या है प्रॉफिट है, ठीक है, तो 125 हो जाएगी इंटू एस पी कितने हैं 155, ठीक है। तो देखिए 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, अब देखिए 5 31 ज़ा 155, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू रुपीज़ 431 ज़ा 124। तो देखिए एक टाई की सीपी पार्ट टाई, यहाँ पार्ट टाई लिख देना, सीपी पार टाई इज इक्वल टू ₹124। तो एक टाई की कॉस्ट प्राइस 124 रुपये है, और जबकि इसको बेचा गया एक टाई बेचा गया 155 रुपये। तो देयरफॉर प्रॉफिट पार्ट टाई इज इक्वल टू देखिए एस पी माइनस सी पी, प्रॉफिट तो एस पी माइनस सी पी होते हैं ना, इज इक्वल टू रुपीज़, एस पी कितने हैं 155 माइनस सी पी कितने हैं ₹124 इज इक्वल टू रुपीज़। तो 155 से 124 माइनस कीजिए तो 31 हो गया, 31। अब देखिए एक टाई की प्रॉफिट 31 है, तो ऐसे ही 200 टाई की प्रॉफिट क्या होगी, तो देयरफॉर प्रॉफिट फॉर 200 टाइस इज इक्वल टू ₹31 इंटू 200 इज इक्वल टू 231 ज़ा 62। अच्छा सॉरी यहाँ रुपीज़ होगी ₹62, और 200 के बाद लास्ट में 2 0 है तो 2 0 लगा देना, तो 6200 रुपये है। मतलब 200 टाई बेचने के बाद इनको
6,200 रुपये प्रॉफिट मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बाय सेलिंग ए वॉल क्लॉक फॉर ₹368 आई लॉस 8%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेन 10%। तो यहाँ भी दो पार्ट्स है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, बाय सेलिंग तो मतलब ये सेल प्राइस है, सीधा साधा मतलब ये सेल प्राइस है। आई लूज मतलब ये लॉस है, सीधा साधा मतलब लॉस है। तो हेयर एस पी इज इक्वल टू ₹368, लॉस इज इक्वल टू 8%। तो फास्ट देखिए, ये तो एस पी है, सी पी निकालनी पड़ेगी। तो देयरफॉर सी पी इज इक्वल टू कितनी, तो फास्ट सी पी निकालनी। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में गेन 10% लेके और इसकी जो सी पी निकल आएगी ना, इसको लेके नेक्स्ट सेल प्राइस निकालनी पड़ेगी। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, तो बाद में तो सेलिंग प्राइस निकालनी चाहिए ना। तो आप देखिए देयरफॉर क्या चाहिए, सी पी इज इक्वल टू सी पी जब निकलने है ना, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ये नीचे होते। तो यहाँ लॉस है तो 100 माइनस लॉस होगी, ऊपर 100 इंटू एस पी। तो इज इक्वल टू देखिए ऊपर 100 है, नीचे देखिए 100 माइनस लॉस, तो लॉस कितने हैं 8 है, तो 100 माइनस 8 92 हो जाएगी, इंटू यहाँ 368 एस पी 368 इज इक्वल टू रुपीज़, डायरेक्ट रुपीज़ लिख देना। तो एक टेक्निक देखिए, इसको 4 से इंटू कर दीजिए 4 से, तो 4 2 8 और 4 9 36, तो 368 है ना। तो इसका मतलब क्या है, 92 4 368, ठीक है। हाँ, अब देखिए 100 इंटू 4 400, तो इज इक्वल टू ₹400। तो देखिए अगर 368 रुपये सेल किया जाए तो 8% लॉस होगी, जिसकी कॉस्ट प्राइस 400 रुपये 400 है। तो कॉस्ट प्राइस तो आ गया ना। अगेन अब देखिए न्यू सेलिंग प्राइस निकालनी है ना। अगेन देखिए गेन मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू कितने हैं, 10% है। अच्छा अब तो न्यू सीपी क्या है, सीपी इज इक्वल टू 400 है, ₹400, ठीक है। तो देयरफॉर एसपी क्या चाहिए, तो देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू, तो एसपी के इसमें 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस, ये तो ऊपर होते हैं ना। तो 100 यहाँ प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट परसेंट होगी ना। अच्छा डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, तो इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने हैं 10 है, तो 100 प्लस 10 110 डिवाइड बाई नीचे 100 है, इंटू सी पी कितने हैं 400 है, तो 20 गया, 4 इंटू 110 इज इक्वल टू रुपीज़ 444 और लास्ट में 0, तो 440 हो गया, ठीक है। तो देखिए 10% अगर गेन करनी है, फायदे लेनी है, तो 440 रुपये इस क्लॉक को बेचनी पड़ेगी, सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए होलसेलर बाइज ए शेल्फ फॉर ₹1500 एंड स्पेंड्स ₹575 ऑन रिपेयरिंग इट, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट मेड वाज 4%। अच्छा तो एक होलसेलर ने एक शेल्फ खरीदते हैं 1500 रुपये में और इसकी रिपेयरिंग में 575 रुपये खर्च करते हैं। तो देखिए जब होलसेलर ने इसको खरीद करते हैं तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो हेयर सी पी इज इक्वल टू, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस में ये जो रिपेयरिंग कॉस्ट है ये भी जुड़ जाएगी, तो ₹1500 प्लस रिपेयरिंग की कॉस्ट कितनी है ₹575, ₹575 इज इक्वल टू ₹2075 2075, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको, अच्छा ऑन रिपेयरिंग इट, अच्छा फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट मेड वाज 4%। तो प्रॉफिट यहाँ 4% है, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस निकालनी चाहिए ना, तो एसपी क्या होगी, एसपी, तो एसपी चाहिए, तो देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू, एसपी के केस में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट ये ऊपर होते हैं ना, तो यहाँ प्रॉफिट है तो मतलब 100 प्लस होगी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखिए यहाँ प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट नहीं लिखना, प्रॉफिट परसेंट लिखना, डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी पी। अच्छा इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट कितने हैं 4 है, 100 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी पी कितने हैं 2075 इज इक्वल टू 100 प्लस 4 104 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2075, ठीक है ना। आप देखिए 5 से इसको काट सकते हैं, 5 20 100, ठीक है। अच्छा इसको राफ काट लीजिए,
यहाँ काट लीजिए 2075 इंटू 104 है ना, 104 डिवाइडेड बाई यहाँ नीचे 100 है। अच्छा हाँ, तो देखिए 5 20 ज़रा 100, 5 4 ज़ा 20, 5 75 है ना, तो 5 15 ज़ा 75, ठीक है। आप देखिए फिर से 5 से काट सकते हैं, 5 4 ज़ा 20 और 5 8 ज़ा 40, 115, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, और 4 26 ज़ा 104। अब 83 इंटू 26 क्या आएगा, तो देखिए 83 इंटू 26 इज इक्वल टू 2158, तो इज इक्वल टू रुपीज़ 2158। तो यहाँ देखिए सेल प्राइस क्या होगी, 2158 रुपये। आप क्वेश्चन नंबर देखिए 12, 3 हैंड बैग्स आर बॉट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1500 पर पीस। Transporting them cost rupees 125. If they are sold for rupees 5087.50, find the profit made and the profit percent. तो यहाँ देखिए CP of one हैंड बैग इज इक्वल टू 1500। तो यहाँ 3 बैग बाई किया गया, मतलब CP होगी। तो 3 हैंड बैग और एक के दाम 1500, तो 3 के दाम क्या हो गए 4500 रुपीज़। तो CP ऑफ 1 हैंड बैग इज इक्वल टू रुपीज़ 1500, देयरफॉर CP ऑफ 3 हैंड बैग इज इक्वल टू रुपीज़ 3 इंटू रुपीज़ 1500 इज इक्वल टू रुपीज़ 4500, ठीक है। देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस, और इसके बाद देखिए ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट भी आया है, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट इज रुपीज़ 125। तो देखिए कॉस्ट सेल करने की पहले जितने सारे कॉस्ट इनकर होगी सब कुछ मिलकर कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है, टोटल कॉस्ट मिलकर। तो टोटल कॉस्ट रुपीज़ 4500 प्लस रुपीज़ 125 इज इक्वल टू रुपीज़ 4625। अच्छा, तो सेल प्राइस यहाँ दिया गया है, देखिए सबके सेल प्राइस क्या है 5087.50। तो अब देखिए प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट क्या आएगी, तो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो इज इक्वल टू SP रुपीज़ क्या है, देखिए SP ये है ना, सेल प्राइस है 5087.50 माइनस CP रुपीज़ 4625 इज इक्वल टू रुपीज़ 462.50, ठीक है। इससे इसको माइनस करने से 462.50 आएगी। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट पर, तो प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है ना। तो यहाँ टोटल प्रॉफिट कितने हैं रुपीज़ 462.50 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितने हैं 4625 इंटू 100 इज इक्वल टू 4625। अच्छा, इसको 100 से इंटू किया जाए तो 46250 हो जाएगी, ठीक है, 46250 हो जाएगी, तो 10% हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए गोल्ड चेन वाज रुपीज़ 22,000 एंड द परसेंटेज प्रॉफिट वाज 8%, फाइंड सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस दिया गया है किसी एक गोल्डन चेन की, सोने की चेन की 22,000 रुपये, और प्रॉफिट इसकी थी 8%। तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, तो देखिए ये तो सिंपल है, CP ये है, प्रॉफिट ये है, परसेंट, और SP निकलनी है सेलिंग प्राइस। तो देयरफॉर SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 8 डिवाइड बाई 100 इंटू 22,000 इज इक्वल टू क्या है 23,760 है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रमेश सोल्ड ए सीविंग मशीन फॉर रुपीज़ 4,000 इनकरिंग ए लॉस ऑफ 20%, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। रमेश ने एक सीविंग मशीन मतलब सिलाई की मशीन बेचा, सेल किया, कितने रुपये 4,000 में, और इसमें लॉस हुआ 20%। तो कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ देखिए यार SP इज इक्वल टू 4,000 रुपीज़ 4,000। अच्छा, लॉस इज इक्वल टू 20%, देयरफॉर CP कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है, CP इज इक्वल टू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP, ठीक है। तो फाइनली 5,000 रखते हैं इसकी कॉस्ट प्राइस। आप फाइनली ऐसे ही लिख सकते हैं, देयरफॉर CP इज इक्वल टू रुपीज़ 5,000। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए वेंडर बाइज 40 डजन ऑफ लेमन्स for rupees 480. He finds that 40 lemons were rotten and sells the rest for rupees
1.50 ₹1.50 each. What is the profit he makes? What is the profit percent? तो देखिए 40 डजन की कॉस्ट प्राइस 480 है, तो 40 डजन मतलब क्या है 14 × 12 कितने पीस है 14 × 12 मतलब 480 पीस, तो 480 पीस की कॉस्ट प्राइस 480 होगी। एक की कॉस्ट प्राइस क्या है ₹1 होगी, ठीक है। अच्छा आप देखिए रॉटन, इनमें से सड़ा हुआ है, ख़राब हुआ है 40, तो गुड लेमन तो टेल अच्छे लेमन कितने होते हैं, नींबू, लेमन मतलब नींबू, तो 480 से 40 माइनस कर दिए 440 हो गए। अच्छा सेल प्राइस ऑफ 1 लेमन, यहाँ पर लेमन सेल प्राइस दिए गए हैं ₹1.50 मतलब ₹1.50। तो आप देखिए 440 अच्छे हैं ना, जो ख़राब होते हैं इनको तो निकाल देते, ये तो बिकती नहीं ना, तो 440 × 1.50 तो 660 हो गए। तो प्रॉफिट इसमें SP माइनस CP तो ₹180, तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP × 100 तो 37.50 होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो इतने तक, एक्सरसाइज समाप्त हो चुका। वीडियो को लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।